जय गुरुदेव साथियों। छोटी छोटी कहानियाँ जो जीवन बदल दे, आज एक ऐसी ही छोटी कहानी लेके आया हूँ। दरअसल हम अपने अंदर के भावों को दबाने की कोशिश करते हैं, उन पर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करते, हम सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। इसी पर यह कहानी है। ये कहानी है महर्षि कर्ण और कोत्स की। कोत्स उस समय महर्षि कर्ण के आश्रम में तप कर रहे थे। महर्षि कर्ण और कोत्स जो है दोनों जंगल गए थे और जंगल से लौटते समय महर्षि कर्ण ने कोत्स को पहले भेज दिया कि आप पहले आश्रम पहुंचे, मैं पीछे आता हूं। महर्षि कर्ण ने जब कोत्स को भेजा तो कोत्स ने रास्ते में एक खूबसूरत सुंदरी को देखा, लेकिन उसको चोट लगी हुई थी, तड़प रही थी, कराह रही थी दर्द से। कोत्स कुछ समय के लिए रुके और उनकी चिकित्सा करने की सोची, लेकिन कहीं न कहीं कोत्स के मन में एक भाव उठा कि कहीं मैं इसके रूप सौंदर्य पर मोहित ना हो जाऊं, मैं जो है अपना लक्ष्य ना भूल जाऊं। तो उन्होंने उसकी चिकित्सा किए बगैर आश्रम आ गए। कुछ समय बाद उसी रास्ते से महर्षि कर्ण अपने आश्रम के लिए निकले। महर्षि कर्ण जो अपने आश्रम के लिए निकले, रास्ते में उस स्त्री को कराहते हुए देखा तो उन्हें अपने शिष्य पर बड़ा क्रोध आया कुछ कि उसने इसकी चिकित्सा क्यों नहीं की। उस स्त्री को लेकर महर्षि कर्ण जो है आश्रम पहुंचे और वहां पर उसकी चिकित्सा करी। उसके बाद महर्षि कर्ण ने कोत्स को बुलाया और पूछा कि वत्स, तुम्हें रास्ते में जब ये दर्द से कराती हुई युवती मिली तो तुमने उसकी चिकित्सा क्यों नहीं करी, उन्हें आश्रम लेके क्यों नहीं आए। तो कोत्स कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे ये संशय था कि कहीं मैं इसके रूप सौंदर्य लावण्य पर मोहित ना हो जाऊं, अपने मार्ग से विचलित ना हो जाऊं, इसलिए मैं इसको आश्रम लेके नहीं आया, इसकी चिकित्सा नहीं करी। तभी महर्षि कर्ण कहते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं करने पर क्या आप इससे निजात पा सकते हैं, क्या आप इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। मान लीजिए आपके अंदर कोई भाव है, उस भाव को आप दबा सकते हैं, लेकिन वो भाव तो कभी भी बाहर आ सकता है, आप उससे निजात नहीं पा सकते। उससे निजात पा सकते हैं जब आप उस पर संयम करें। आप ये बताइए कि सूखे में रहकर आप तैरना सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते ना। सूखे में रहकर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, पानी में ही तैरना सीखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से किसी चीज को, किसी भी भाव को दबाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस पर संयम पाना एक सॉल्यूशन। और संयम उसी सिचुएशन में रहकर हम पा सकते हैं। बहुत सी बार देखते हैं कि कठोर तप के लिए लोग गृहस्थ जीवन को त्याग देते हैं, एकांत में चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तप तो आप अपने उसी वातावरण में रहकर अपने आप को संयमित रख कर करते हैं प्रयास, वो आपका सबसे बड़ा तप है। कहने का तात्पर्य, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे भाव हैं जिनको हम केवल दबा के रखते हैं और वो भाव समय आते ही बाहर निकल आते हैं, जिससे हमारे चरित्र पर भी उंगलियां उठ जाती। बहुत सी बार हम पथ भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आत्म संयम बहुत जरूरी है, हमें संयमित जीवन जीना चाहिए। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करिएगा। जय गुरुदेव।